छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और मेरी छोटी बिटिया अपने हॉस्टल वापस जा रही है, तो उसके पसंदीदा चिरोटे यानी कि खाजा बनाए थे। तो सोचा ये खस्ता खाजा की रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। चिरोटे यानी कि खाजा बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी जितना मैदा लिया है। आप किसी भी एक कटोरी या कप से मेजरमेंट लें। 1 चिमटी इसमें नमक डाल दिया है। अब इसमें मोयन के लिए 2 चम्मच मैंने घी डाला है। ये घी जमा हुआ घी है, पिघला हुआ घी नहीं है। और इसे हमें मिक्स करना है। मोयन इसका कैसा होना चाहिए कि हाथों से इसे अच्छी तरह से हमें मसल के मिक्स करना है। मोयन ऐसा कि एकदम ब्रेड क्रम्स जैसा। ये देखिए इसका टेक्सचर इस तरह का। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एकदम सख्त सा हमें आटा लगा लेना है। ये देखिए ऐसा सख्त आटा चाहिए। अब एक गीले कपड़े को इसके ऊपर ढककर और एक आधे घंटे के लिए इसे हम छोड़ देंगे। अब एक थाली में मैंने 1/4 कटोरी जितना जमा हुआ घी ले लिया है और हाथ की हथेली से उसे इस तरह से फेंटना है। आप चाहें तो किसी बर्तन में विस्कर से भी कर सकते हैं, पर मुझे ये तरीका ज़्यादा सही लगता है। और ये एकदम मक्खन जैसा घी हो गया है तैयार वापस। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर। आधा कटोरी मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया है और ये हमारा एकदम क्रीमी साटा तैयार हो गया है। मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है क्योंकि मुझे कुछ लच्छा पराठे भी बनाने थे। आटे को भी आधा घंटा हो गया है। एक बार फिर से इसे थोड़ा सा मल लेते हैं, थोड़ा नरम कर लेते हैं और एक लंबा सा इसका रोल कर लिया है। अब मैं इसके एक ही साइज़ के 7 हिस्से कर रही हूँ। तो ये देखिए 7 हिस्से हो गए हैं। अब इन्हें काट के अलग कर लेते हैं। 6 भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 जितनी आपको रोटियाँ बेलनी है उस हिसाब से करें। अब एक एक लोई लेके और एक लंबी सी पतली सी इसकी रोटी हमें बेल लेनी। जितना हो सके उतना पतली रोटी बेलें, तो ये खाजा बहुत ही खस्ता बनते हैं। ये इस तरह से देखिए एकदम थोड़ा जोर लगेगा क्योंकि आटा हमारा कड़क लगाया है हमने। और ये देखिए एकदम बढ़िया सी पतली सी रोटी बेल ली है। इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं 7 रोटियाँ बेलकर तैयार कर लूँगी। कुछ मुश्किल काम नहीं है, खाजा बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है बनाना। ये देखिए इस तरह से तैयार कर ली मैंने सारी रोटियाँ। अब एक बेली हुई रोटी लेकर उस पर जो हमने साटा बनाया था घी और कॉर्नफ्लावर मिक्स करके, वो लगा दिया है। आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा या मैदा डाल के भी ये साटा तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे फैला लेना है। अब इसके ऊपर रख देनी है दूसरी रोटी। बहुत ध्यान से करें ये काम। और रोटी जितनी पतली बेलेंगे ना उतने लेयर्स एकदम पतले होंगे। दूसरी रोटी रखने के बाद हल्के हाथ से बेल लेना है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, स्टिक हो जाए। हर रोटी के बाद आपको ये काम करना है। दूसरी रोटी रख के फिर से थोड़ा सा साटा अच्छे से लगा देना है, फैला लेना है उसे पूरा। और उसके ऊपर रखनी है फिर तीसरी रोटी। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, जैसा मैंने बताया बहुत आसान है और खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। एकदम खस्ता ये खाजा तैयार होते हैं। कहीं खाजा बोलते हैं, कहीं चिरोटे बोलते हैं। अब जो 3 रोटियां लगाने की 3 लेयर के बाद जो लेयर है उसमें मैंने साटा लगाने के बाद थोड़ा सा मैंने केसर पानी में भिगो के रखा है, वो लगा रही हूँ। पूरी तरह ऑप्शनल है, लेकिन इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, रंग भी बहुत अच्छा दिखता है। वो लगा के फिर एक रोटी रख दी और फैला के इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप 7 रोटियां रखनी है। तो अब ये फिर से मैंने रखी है और फिर से इसे ये ध्यान रखना है आपको बेलना बहुत ज़रूरी है हर बार हल्के हाथ से। और फिर से मैं एक के बाद एक करके केसर की भी मैंने मिश्रण लगा दिया है भीगा हुआ। पूरी तरह ऑप्शनल है पर बहुत अच्छा लगेगा, करके देखिएगा। इस तरह से 7 रोटियां बेल के एक के ऊपर एक मैंने लगा दी है साटा लगाने के बाद। जो लास्ट जो रोटी लगाई है उसके बाद उसे एक अच्छे से बेल लेना है हमें। और ऐसे मैंने अंडाकार सा इसे बेल लिया है, बढ़िया सा बेल के तैयार हो गई। इस पर फिर से साटा लगा दिया है और उसकी जो लंबी वाली साइड है उस तरफ से इसे रोल करना शुरू किया है। तो ये फोल्ड एकदम टाइट होना चाहिए। अगर ये फोल्ड टाइट नहीं हुआ तो तलते समय हमारे चिरोटे ये खाजा जो है वो खुल सकते हैं। बस ये यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो रोल हम तैयार कर रहे हैं ना ये एकदम टाइट होना चाहिए। और अब इसके मैं टुकड़े कर लूँगी। तो ये रोल के टुकड़े आपको जिस साइज़ के खाजा चाहिए उस साइज़ के आप कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है एकदम। एक एक लेयर जब ये तल के तैयार होगा तो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब आप चाहें तो इसे सीधा भी तल सकते हैं, लेकिन मैं इसे फिर से हल्का सा बेल रही हूँ। 2 तरह से होते हैं ये खाजा, एक तरह से थोड़ा बेल के भी करते हैं या बिना बेले सीधा इसे तेल में तला भी जाता है।
मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया था। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम आंच पर हमें ये खाजा या चिरोटे तल के तैयार करने हैं, वरना इसका कलर बदल जाएगा और फिर वो अच्छे नहीं दिखेंगे। तो मंद आंच पे इन्हें हल्के हल्के हमें तलते जाना है। पहले तो जब ये एक बार ऊपर आ जाते हैं तेल में डालने के बाद, तब इस तरह से आप एक झारे पे लेके चम्मच से डालेंगे ना, तो उसकी एक एक परत खुल जाती है। और फिर इन्हें बस अलट पलट के एकदम ध्यान से सावधानी से इन्हें तलना है, क्योंकि बहुत नाजुक है। और ये देखिए एक पाया एकदम तल के तैयार, एकदम परतें खुल गई है एक एक सारी। तो इस तरह से मैं ये सारे खाजा या चिरोटे जो हैं उन्हें तल के तैयार कर लूँगी। आपको गैस की आंच मंद ही रखनी है पूरी तरह। तेल में से निकाल के जब ये गरम गरम हो तभी इस पर थोड़ी सी पीठी शक्कर यानी कि पाउडर शुगर बुरबुरानी है, तो ये हल्का सा मीठापन लगता है और बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। मेरी बिटिया को ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। आप चाहे तो चाशनी भी बना सकते हैं, 1 से 1.5 तार की चाशनी बनाएं और उसमें से ये खाजा निकालें तो भी चलेगा। इन खाजा को एक बार बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये एकदम एक एक परत खुल के दिखने वाले खस्ता खाजा या चिरोटे आप भी बनाइए। रेसिपी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए।